आरक्षण अयोग्य के सर पर ताज धर जाता है और एक योग्य मनुष्य भूखा प्यासा सड़क पर मर जाता है। गुणविहीन शासक हो तो अनुशासन कैसे होगा? गुणविहीन शासक हो तो अनुशासन कैसे होगा? सिंगों के बेटों पर भेड़ों का शासन कैसे होगा? सिंगों के बेटों पर भेड़ों का शासन कैसे होगा? नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस छत्तीसगढ़ से जातिगत आरक्षण के विषय में अपना मत रखना चाहूंगी। शोषित पतित दलित के उत्थान हेतु 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप आरक्षण अस्तित्व में आया, जो दलितों को ब्राह्मणवाद की मजबूत चंगुल से आजाद कराने, उन्हें उनका अस्तित्व दिलाने के लिए एक सराहनीय प्रयास था। परंतु ये प्रश्न मैं सभा के समक्ष रखना चाहूंगी, क्या गरीब सिर्फ दलित है, सामान्य वर्ग नहीं? क्या पेट सिर्फ दलितों का है, सामान्य वर्ग का नहीं? क्या भूख सिर्फ दलितों को लगती है, सामान्य वर्ग को नहीं? फिर इतनी छूट दलितों को क्यों है, सामान्य वर्ग को क्यों नहीं? यही परिणति तो विचारणीय है। जब आरक्षण 10 वर्ष के लिए लागू हुआ था ताकि दलित अपने पैर भारतीय सरजमी पर मजबूती से जमा सके, परंतु आज की तस्वीर तो कुछ और ही बयां करती है। दलितों ने इस कदर इस जमी पर पैर जमा लिए हैं कि सामान्य वर्ग के पैरों तले जमीन हिल गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी सरकारी पदों पर विराजमान होने के बावजूद उनके बेटों को, उनके बच्चों को आरक्षण मिलना आखिर कैसा न्याय है? मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार उन्हें आरक्षण देकर उन्हें मजबूत बना रही है? नहीं, वो उन्हें कमजोर और विकलांग बना रही है। ये तो वही बात हुई कि जब आपको उन्हें चलना सिखाना था तब आपने उनके हाथों में बैसाखी पकड़ा दी, तो वो चलना कैसे सीख पाएंगे? आरक्षण को बरकरार रखना राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आता। एक नई पहल, एक नई सोच, एक नई कदम की आवश्यकता है ताकि आरक्षण जातिगत नहीं आर्थिक तौर पर किया जाए। उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिले जिन्हें वाकई में इसकी आवश्यकता है। एक डिजर्व इंडिया बनाने की आवश्यकता है, ना कि रिजर्व, जिससे हमें भी गर्व होगा कि वी आर डिजर्व इंडिया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।